Hello learners, let us see the noun part 2. Today I am going to start number. आज हम नाउन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आज मैं आपको नंबर के बारे में बताऊंगी. व्हाट इज नंबर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर, व्हाट इज सिंगुलर और प्लूरल नंबर, व्हाट इज रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल. आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे. ये भी नाउन का ही पार्ट है, इसलिए आज हम नाउन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट इज नाउन, सॉरी व्हाट इज नंबर? इफ नो, number is a distinction between noun to express one thing or more than one thing. नंबर क्या है? नंबर एक वचन और बहुवचन, जब आपने हिंदी में सुना होगा. इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल. कोई भी नाउन होता है उसको हम संख्या के रूप में जानते हैं. एक है, अनेक है, एक है या मोर देन वन और मोर देन वन. एक है या एक से ज्यादा है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो. वही आपका पर्सन, प्लेस और थिंग, वन और मोर देन वन. उसके बारे में आज आपको पता चलता है. तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर 1, प्लूरल मोर देन 1. सिंगुलर एक के लिए यूज होता है और प्लूरल एक से ज्यादा के लिए यूज होता है. तो व्हाट इज नंबर? होप यू विल अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या है, नंबर कितने होते हैं या वचन कितने होते हैं. एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है. जिस चीज में व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग, एक के बारे में जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, कोई हमारा गेस्चर जाता है तो वो हम सिंगुलर के लिए करते हैं. मोर देन वन के लिए होता है तो वही चीज प्लूरल में बन जाती है, वही बहुवचन में बन जाती है. ठीक है. अब एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए, व्हाट इज द रूल ऑफ सिंगुलर चेंज इनटू प्लूरल? सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए कौन से रूल का यूज किया जाता है? देयर आर अबाउट 9 or 10 rules. These are rule number 1, by adding s to the singular. सबसे पहला रूल है कि हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल s का यूज करना है और हमारा प्लूरल बन जाएगा. जस्ट लाइक आर्म. आर्म में हमें क्या करना है? आर्म का प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा आर्म, सॉरी आर्म्स. एस हमने यूज कर दिया. कैट को कैट्स, बी का बीज, गर्ल का गर्ल्स, रोज का रोज, बॉय का बॉय, बॉयज. अब हमने सब में देखिए एस लगाया और हमारा ये सिंगुलर है और ये प्लूरल बन गए सारे. सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें केवल एस का यूज करना पड़ा. इट इज अ रूल कि हमको एस लगाना है और हमारा प्लूरल बन गया. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम हर जगह एस लगा देंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा. अब हम सेकेंड रूल पे आते हैं और सेकेंड रूल को हम फर्स्ट रूल से भी कंपेयर करेंगे और आपकी समझ में दोनों रूल अच्छे से आ जाएंगे. सेकेंड रूल है आपका बाय एडिंग es टू सिंगुलर. हमें केवल यहाँ पर s का यूज करना था, यहाँ हमें केवल s लगाना है और यहाँ पर हमें es लगाना है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जहां मन आया वहां s लगा दिया, जहां मन आया वहां es लगा दिया. इसको बहुत डीपली आपको समझना भी है और केयरफुली देखना भी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा.
अगर आप बीच में स्किप करते हैं कोई भी पॉइंट को तो आपके वो नॉलेज से निकल जाएगा और वो चीजें जो आपको समझनी चाहिए वैल्यूएबल थिंग्स को, तो वो आपके रिमूव हो जाएंगी और वो आपसे मिस हो जाएंगी। अब ईएस का यूज हमें कहाँ करना होता है, ये आपको मोस्टली 90% बुक्स में नहीं होता है। जो चीजें आपको ये छोटी छोटी टिप्स को मैं बता रही हूँ उनको आपको ध्यान से देखना होगा। जब भी हम कोई वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है, जैसे आस है, बॉक्स है, डिश है, मैच है, फॉक्स है, टमेटो है, अगर हमने किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन किया और हमारे प्रोनाउंसिएशन के लास्ट में जो हमारा साउंड आया वो अगर शा, सा, शा, चा और ओ, अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन के लास्ट का साउंड शा आता है, शा आता है, चा आता है या ओ आता है, तो हमें आंख बंद करके, इट इज रूल, 100% आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको यस जोड़ देना है, ठीक है। और जहां पर ये प्रोनाउंसिएशन के अंत में शा, शा, चा, ओ ना आए, उन सब में आपको एस जोड़ देना है, 100% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप हिंदी में समझना चाहें तो शा, सा, शा, चा और ओ, जैसे मैंने आपको यहाँ हिंदी में भी, कुछ बच्चे हिंदी में इजी फील करते हैं, तो सा, शा, चा, ओ, इनको आपको दिमाग में रखना है कि अगर हमारे किसी भी वर्ड के लास्ट में ये साउंड आ रहा है तो हमें एस जोड़ना है, और जहां पर ये साउंड नहीं आ रहे हैं वहां पर हमें एस जोड़ना है। क्लियर? उस जगह आपका ये एस यूज हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आस है तो आपका प्लूरल क्या हो जाएगा, आसेस। बॉक्स है तो यहाँ हो जाएगा बॉक्सेस, क्योंकि यहाँ पर सा आया। डिश में एस एच देखिए आ रहा है, तो आपका ये प्लूरल क्या बन जाएगा, डिशेस। मैच है तो मैच में सी एच आ गया, तो ये हो जाएगा मैचेस। फॉक्स है तो फॉक्सेस। टमेटो है तो टोमेटोज, यहाँ पर यस। ऐसे फोटोज, हीरोज, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। मैच है, बेंच है, बस है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें शा, सा, चा और ओ आता है, वहां पर आपको एस लगाना है और बाकी सब में आपको एस लगाना है। क्लियर? रूल नंबर 3, बाय एडिंग एस टू सिंगुलर व्हेन अ नाउन एंडिंग इन वाई हैज अ वोवेल बिफोर इट। अब आपको कोई भी वर्ड हो लास्ट में वाई हो, जैसा कि यहां पर आपको बताया एंडिंग इन वाई, ये वाई हो कहां पर, एंडिंग में। कोई भी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वो वाई कहां हो, जस्ट बिफोर वोवेल। अगर वाई के जस्ट बिफोर कोई वोवेल हो, आपका लास्ट वर्ड वाई है और उसके जस्ट बिफोर कोई वोवेल हो, वोवेल आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवेल्स हैं। ये 5 वोवेल बोले जाते हैं। बाकी जो बचे 21 आपके अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं, ये 5 वोवेल्स होते हैं। तो ये वोवेल्स जो आपके हैं, इनमें अगर वाई हो लास्ट में और वाई से पहले इनमें से कोई भी वर्ड हो तो उसमें आपको वाई को रिमूव नहीं करना, ठीक है। और वाई में को रिमूव ना करके आपको केवल एस यूज कर देना है, यहाँ पर ये एस लगा देना है, इसको कर देना, तो आपका प्लूरल बन जाएगा सिंगुलर से। जैसे बॉय, बॉय, अब बी ओ वाई, वाई से पहले वोवेल है ओ, इसलिए हमें यहाँ पर एस लगा देना है। डंकी, डी ओ एन के ई वाई, अब यहाँ वाई से पहले ई है, ये देखिए यहाँ ओ है, यहाँ ई है, इसलिए यहाँ भी एस लगा देंगे। की है, के ई वाई, की, अब यहाँ पर भी वोवेल है, इसलिए यहाँ पर भी एस लग जाएगा। स्टोरी, एस टी ओ
REY, यहाँ पर भी E है तो यहाँ पर भी S लग जाएगा। ऐसी वैली में VALLEY, तो यहाँ पर भी जब हम यूज करेंगे तो इसमें भी S लगा देंगे। और जर्नी भी JOURNEY, यहाँ पर भी है E है तो इसलिए यहाँ पर भी हम S लगा देंगे। तो इस तरह जब भी लास्ट में Y हो, जस्ट बिफोर एनी वॉवेल, 5 वॉवेल में से कोई भी हो, A हो, E हो, I हो, U हो, U हो, कोई भी वॉवेल होगा तो हम Y को नहीं हटाएंगे, उसमें S लगा देंगे। क्लियर? अब आ जाइए, अगर कंडीशन यहाँ थी Y से पहले वॉवेल होना है, अब ये वाला आपका रूल होता है by adding Y into I and ending ES Y। अगर Y हो लास्ट में और वॉवेल ना हो, ये 5 ही वॉवेल तो है, तो हर वर्ड ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई वर्ड ऐसा है जो Y हो, Y से जस्ट बिफोर वॉवेल ना हो, कंसोनेंट हो, तब हमें क्या करना है? तब हमें आपको Y को रिमूव कर देना है। इस Y को ये रिमूव कर देना है और IES को जोड़ देना है। इसको रिमूव करके IES ये चीज जोड़ देते हैं और Y को हमें यहाँ पर रिमूव कर देना है। जस्ट लाइक आर्मी, तो आर्मी में ARM, Y को हटा दिया IES, तो ये आपका IES जुड़ गया Y को हटाने के बाद, ये प्लूरल बन गया। बॉडी है तो BODIES, बॉडीज बन गया, ये IES यहाँ जुड़ गया, Y को हटा दिया। और सिटी है CITIES, सिटीज। कंट्री COUNTRIES, कंट्रीज। स्टोरी STORIES, स्टोरीज। फैमिली FAMILIES, फैमिलीज। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिंगुलर थे प्लूरल हो गए। जब Y लास्ट में हो और Y से जस्ट बिफोर कंसोनेंट हो तो हमें Y को हटा देना है और Y को हटाने के बाद IES ऐड कर देना है, आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अब आप रूल नंबर 5 पे आ जाइए। बाय एडिंग F और FE into V and adding ES और S। जब हमारा कोई भी वर्ड हो लास्ट में F हो या FE हो तो हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए VES लगाना है या ES लगाना। ठीक है, तो VES F को रिमूव कर देंगे और VES यहां पर हम जोड़ देंगे। VES इसको हम जोड़ेंगे और इनको हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। जैसे ये काफ है तो हो जाएगा CAL, F को रिमूव करेंगे VES, काफ्स। नाइफ है तो KNIVES, नाइव्स। वोल्फ है तो WOLVES। थीफ THIEVES। वाइफ है तो WIVES, LEAVES। तो इस तरह से ये आपके सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। बहुत सी जगह आपने देखा होगा, ये नोट भी आप देख लीजिए, कहीं कहीं ये रूल काम नहीं करता है। जैसे आपके कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में आ जाता है, उस जगह ये 2-3 वर्ड्स हैं जिसमें ये वाले रूल काम नहीं करेंगे। तो द above mentioned rule does not apply on these given words। चीफ इसमें केवल S लगेगा। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो CHIEFS हो जाता है। ऐसे ही रूफ का रूफ्स हो जाता है, सेफ का SAFES और ऑक्स का ऑक्सेन हो जाता है। ठीक है, इसके स्पेलिंग ऐड हो जाती है। तो ये वाले वर्ड्स में ये रूल फॉलो नहीं होगा।
इसलिए मैंने आपको ये अलग से मेंशन कर दिए हैं। तो ये हो, आपको उम्मीद है ये सारे समझ में आ गए होंगे। ये बड़े क्लासेस में नहीं आते हैं, ये आपके अप टू 8th मतलब 8 तक के क्लासेस में हद से ज्यादा आते हैं, उसके बाद नहीं।